तो हाय दोस्तों, आप गांव में रहते हो और आप चाहते हो 30 से 35 हजार रुपए महीने के कमाना। आप गांव में रहते हो और चाहते हो 30 से 35 हजार रुपए महीने कमाना। इस वीडियो को आप देख लो और अच्छी तरीके से समझ लो। जो बिजनेस आपको मैं बताने वाला हूं, इस बिजनेस को गांव के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो कर रहे होंगे। 1 से 2 जने होंगे जो इस बिजनेस को कर रहे होंगे, और मैं आपसे कहूं तो ना के बराबर ही। किसी किसी गांव में तो कोई भी नहीं होगा जो ये बिजनेस कर रहा होगा। आपको मैं रियल स्टोरी बताने जा रहा हूं इसके अंदर कि आप कैसे आराम से 30 से 35 हजार रुपए, 40 हजार रुपए तक आराम से कमा लोगे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपको कहीं से उठ के मैं आपको चीजें बताने लग जाऊं कि आपको कोई फैक्ट चीजें बता दूं। आपको रियल स्टोरी बताने जा रहा हूं। मैं भी एक गांव में ही रहता हूं, आपको पता ही है सारी चीजों की। तो गांव की ही मैं स्टोरी बता रहा हूं आपसे कि एक लड़का कैसे आराम से 35 से 40 हजार रुपए तक आराम से कमा रहा महीने के, और अपना काम है उसका। ऐसा नहीं है कि कोई कि किसी का दबाव है उसका। अगर उसका मन करता है कि आज वो काम करे तो वो करता है, और अगर उसका मन करता है कि मुझे आज काम नहीं करना है तो वो नहीं करता है। तो भाई अपना बिजनेस जो होता है ना, उसमें दम होता है, ठीक है नहीं? तो अपना ही बिजनेस की तरफ ज्यादा भागो आप, और अपना ही बिजनेस हमें करना भी चाहिए। आप गांव में रहते हो और आप सोच रहे हो कि क्या मैं बिजनेस करूं जिससे मैं अच्छा पैसा कमा लूं, और आप इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। आप मात्र इसमें 3 से 4 घंटे आप देंगे पूरे दिन के अंदर। 3 से 4 घंटे आप देके आराम से 35 से 40 हजार रुपए इजीली कमा लेंगे। और अगर दिन की इसमें बात करूं तो दिन में आप 2-2 हजार रुपए, 1500 रुपए आराम से कमा लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कि इसमें ज्यादा सोचना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ज्यादा इसमें। आप कभी सोच रहे हो कि क्या ही हम बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना ही इसमें इन्वेस्टमेंट है, ना ही इसमें ज्यादा रिस्क है। इन्वेस्टमेंट की अगर इसमें बात करूं तो 1000 रुपए तक में आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। शुरू आप आराम से कर लेंगे, इसको 1000 रुपए में आराम से शुरू कर लेंगे। तो आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को देख लो, और आप बारीक से बारीक चीजों को समझ लो कि हाँ कैसे उस लड़के ने पैसे कमाए, और भाई हम भी अपने गांव में रहकर कैसे पैसे बना सकते हैं। आप क्या करते हो ना, आप वीडियो को पूरा देखते नहीं हो और आप भागा भागा के देखते हो, फिर आप सोचते हो कि सर समझ में नहीं आया चीजों को। तो ऐसे नहीं होता है। आप पूरी डिटेल देख लो और आप अच्छी तरीके से बारीक चीजों को समझ लो। और भाई अगर आप शर्म करते हो ना, तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दो। आप इस वीडियो को आगे मत दो, क्योंकि शर्म आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आप कोई भी बिजनेस अपना शुरू करते हो तो शर्म आपको छोड़नी पड़ेगी। भाई आपको पैसे कमाने हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है बिना काम करे आपको कोई भी पैसे दे देगा। और ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, लेकिन हाँ हर धंधे की शुरुआत छोटी हो सकती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरीके से। इस बिजनेस में भी आप अच्छा पैसा बना लोगे, और धीरे धीरे आप इस बिजनेस को अपना बड़ा भी कर लोगे। आराम से 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए आराम से इस बिजनेस से भी कमा लोगे आगे जाके। लेकिन स्टार्टिंग में आपसे बताता हूं, तो स्टार्टिंग में आराम से आप महीने के 30 से 35 हजार रुपए आप इजीली कमा लोगे। और अगर दिन की बात करूं तो 1000 से 1500 रुपए आपके कहीं नहीं गए। आप कहीं नहीं गए, गारंटी देता हूं मैं इस बात की, अगर आपने ये बिजनेस शुरू कर लिया तो चलते वीडियो के अंदर, ना ही आपका ज्यादा टाइम में वेस्ट करूंगा, चलते वीडियो के अंदर बताता हूं आपको कि कैसे उस लड़के ने पैसे बनाए गांव के अंदर। तो देखो वो लड़का है, मैं उससे कल मिला, और 2 साल से वो इस काम को कर रहा है। आज के टाइम में वो अच्छे पैसे से कमा रहा है। लेकिन स्टार्टिंग मैंने उसकी पूछी तो उसने मुझे स्टार्टिंग बताई कि मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, और आज के टाइम में आराम से मैं 50-60 हजार रुपए आराम से कमा लेता हूँ। 50-60 हजार रुपए मेरे कहीं नहीं जाते महीने के, और जबकि मैं छुट्टी भी काफी सारी करता हूँ इसके अंदर, और 2 से 3 घंटे ही मैं इसमें देता हूँ। तो आपको स्टार्टिंग में करना क्या है, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले उसने जो किया, उसने किया मंडी में गया, ठीक है नहीं? मंडी जाने के बाद में उन्होंने काफी सारे वहां पे फलों की सब्जी देखी जो थोड़े कम साफ सुथरे होते हैं। वो फल उसने वहां पे देखे तो उसे बहुत सस्ते रेटों में वहां से मिले। और ऐसी वो गांव में गया, गांव में उसने जाकर देखा तो गांव में कोई भी नहीं सेल कर रहा था ऐसी चीजें। आप वीडियो को देखो, अभी भागना मत, वीडियो को यहाँ पे छोड़ना मत। क्या मैं फलों की बात बताने लग गया आपको कि क्या ही मैं फलों से इतने पैसे बना लेगी। आप रियलिटी आप बना लोगे, लेकिन आप करते नहीं हो चीजों को। तो वो वहां पे गया, उसने गांव में भी देखा तो गांव में कि कोई भी नहीं था जो इस चीजों को कर रहा था। तो उसने मंडी गया वो अपने यहाँ की। मंडी जाने के बाद में वहां से वो उसने क्या करा, स्टार्टिंग में उसने जो है सबसे पहले केले लिया। क्या मैं 500 या 1000 रुपए के वो स्टार्टिंग में केले लिया। 1000 रुपए के वो केले लेकर आया। जब केले लेके आने के बाद में जब उसने अपने ठेले पर रख के गांव के अंदर सेल करे, तो उसे पता लगा कि 2 से 3 घंटे के अंदर ही सारे केले उसके सेल हो गए। उसे उसमें इसमें एक आइडिया दिखाई दिया कि 100 to 100% ये बिजनेस चलने वाला है। वो गांव के अंदर ये चीजें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन हाँ शहर में होती है तो काफी सारी ठेले लगे हुए होते हैं तो वहां से लोग खरीद लेते हैं। लेकिन गाँव में कोई भी ठेला नहीं लगाता इन चीजों का। तो आप उसे एक प्लस पॉइंट ले रहा है यहाँ पे। तो उसने क्या करा, फिर मंडी गया दूसरे दिन को, फिर दूसरा वो वहां से फलों का लेकर आया।
दूसरी बार में क्या लेकर आया, वो लेकर आया पपीता। पपीता वहां से उठा के लेकर आया। फिर उसके बाद में उसने गांव में जब सेल करना शुरू करा तो 2 से 4 घंटे में वो भी सेल हो गया। तो इसी तरीके से उसे एक अच्छा आइडिया मिल गया और उसने अच्छी तरीके से गांव के अंदर नई नई चीजें लानी शुरू कर दी। अपने ठेले पे सारी चीजें उसने धीरे धीरे बढ़ा के सारी चीजें वो ले आया। जैसे अमरूद हो गया, पपीता हो गया, केले हो गए, सेब हो गए, अनार हो गए, इस तरह की चीजें उसने ला के फलों की मतलब लोगों को प्रोवाइड कर दी गांव के अंदर, क्योंकि गांव के अंदर ये चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो वो आता गांव में सेल करता और एकदम से अपने पैसे बनाता और चला जाता अपने घर पे। तो 2 से 4 घंटे में वो अच्छी तरीके से पैसे बना रहा था। सुबह सुबह उसको मंडी जाना होता था, मंडी जाकर माल लेके आना होता था, उसके बाद में उसे गांव को फेरी करनी होती थी 2 से 4 घंटे के अंदर, और उसका माल धड़ल्ले से सेल हो जाता था। क्योंकि गांव में कोई भी नहीं कर रहा था, वो मजाखोर लड़का था। तो मजाखोरी के चक्कर में लोग उससे बातचीत भी करते थे और उससे लोग खाते भी थे कि भाई क्या है, बोले इस तरीके से है, बोले लो ये खाओ। एक तो चीजें वो ऐसे खिलाया जाता, बोले देखो इतनी मीठी है, जैसे कि पपीता वो टेस्ट के लिए दे देता था, बोले देखो इतना मीठा पपीता है, बहुत अच्छा है, आप खाओ। तो वो सोचते थे यार बढ़िया है तो फिर उससे 1-8 किलो वो ले लेते थे। 4-5 लड़के खड़े हुए होते थे। इसी तरीके से उसने अपना बिजनेस बढ़ाया और जानकारी उसकी गांव में इतनी हो गई, क्या मतलब कि गांव के लोग अच्छी तरीके से जान गए कि हाँ वाकई में ही ये बंदा जेन्युइन है, वो डेली आता है, वो डेली फलों का ही सामान लेकर आता। तो उससे वो जो बाहर से माल लेकर आते थे ना लोग, वो भी बाहर से नहीं लेकर आते थे। फिर जो शहर से लोग माल लेकर आते थे फलों का, वो शहर से नहीं लाते थे, वो वहीं से ले लेते थे अपने गांव के अंदर ही, क्योंकि वो रेट भी मुनासिब रेटों में देता था। जो शहर में आराम से जो लगे हुए होते हैं ठेले, उनसे भी कम रेटों में वो रेट देता था। क्यों देता था कम? क्योंकि उसे पता थी क्योंकि मैं थोड़े कम साफ सुथरे लेकर आऊंगा तो वो जो अच्छी तरीके से गाँव में बिक जाएंगे, और रेट भी उसके वहां से उसे बहुत कम मिलते थे। और गाँव में लाकर वो आराम से 1-2 रुपए भी कम बेचता है ना, तो उसी से इंसान लेता है जो 1-2 रुपए भी कम चीजों को देता है। तो ये बिजनेस भी बहुत शानदार है, आप इस बिजनेस पे जरूर विचार करें, क्योंकि उसने भी इसी तरीके से शुरुआत करी और आराम से 30 से 35 हजार रुपए वो कमा रहा है। आराम से कमा ली उसने 30 से 35 हजार रुपए भी इस बिजनेस से वो स्टार्टिंग में कमा ली उसने। तो आप भी देखो पहले दिन से शुरू करो। पहले दिन में आपको सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन हाँ स्टार्टिंग आप जब करने लगते हो तो आपको बारीक से बारीक चीजों की पता लग जाती है कि हाँ कैसे मैं इस बिजनेस को शुरू कर सकता हूँ। और आप गांव में रहते हो और आपके पास में पैसे नहीं है, आप सोच रहे हो कि मैं क्या बिजनेस अपना शुरू करूँ, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है तो इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा है। एक गांव से सीमित ना रहे, गांव पे गांव जाके घूम सकते हैं। एक गांव से अलग, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव के आस पड़ोस में 4-5 गांव होंगे, वहां पे आप घूम सकते हैं और वहां से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको नई से नई वीडियो हमारी मिलती रहेगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए बाय बाय।